रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये ओपन हो जाएगा एलिमेंटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आईसीसी कंप्यूटर सेंटर गूगल पे सर्च करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम चले जाएंगे, आईसीसी कंप्यूटर सेंटर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से हम वेबसाइट पे चले जाएंगे। वेबसाइट पे आपको दिखाई पड़ेगा कुछ ऐसे, हम वेबसाइट बनाने वाले हैं फटाफट आज। ठीक है, तो ये जो भी इमेजेस है, इस इमेज को राइट क्लिक करके हम यहाँ पे लिखा होगा सेव इमेज एज करेंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे। ठीक है, तो किसी भी इमेज पे आप राइट क्लिक करो और सेव इमेज एज करो और इसको यहाँ से सेव कर लो। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए बता रहा था प्रैक्टिस के लिए। अब हम दोबारा से इस पे ही जा रहे हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे रहते हुए यहाँ पे आएगा ऑप्शंस ऐड न्यू कंटेनर का, यहाँ पे प्लस का एक आइकन दिखाई पड़ेगा, इस पे क्लिक करेंगे, फ्लैग बॉक्स पे क्लिक करेंगे और ये पहले वाले ऑप्शन देखो, एक डायरेक्शनल कॉलम होगा, अलग अलग कॉलम दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। तो पहले वाले कॉलम पे जाएंगे, डायरेक्शनल कॉलम पे। यहाँ पे रहते हुए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक कंटेनर आ गया। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा इसको कंटेनर बोलते हैं, तो आप ये जो डॉटेड है ना, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एडिट कंटेनर का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। मतलब इसका मतलब हम कंटेनर को एडिट कर रहे हैं। कंटेनर क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट, इमेजेस, कुछ भी चीजें रखते हैं, वो एक कंटेनर में रखते हैं, तो उसको कंटेनर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेनर दिखाई पड़ रहा है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हमें इमेज रखना है। तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, हम ये प्लस आइकन लिखा पड़ा है ऐड एलिमेंट, इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से इमेज को क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे एक इमेज आ गया है। ठीक है, तो कल से आ गया, लेकिन एक टाइम क्या हो, 3 बजे ना, 3 बजे का था ना, कितने बजे? हाँ, यहाँ पे इमेज आप दिखाई पड़ रहा है, आ चुका है। अब इस इमेज के अंदर हम अपना इमेज लगाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर फटाफट चीजें लगाते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक इमेज ले लिया, इमेज लेने के बाद हम यहाँ पे फिर से प्लस पे करेंगे और फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 4 का ले लेंगे अब। ठीक है, या फिर अभी हम सिंगल का ही लेंगे क्योंकि नाम लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक और कंटेनर आ गया। यहाँ प्लस वाले आइकन पे जाएंगे और ये हेडिंग पे जाके इस प्लस वाले पे छोड़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कोर्सेज। आप इस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ये हेडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, एडिट हेडिंग। मतलब इस टाइम पे हम लोग कंटेनर एडिट नहीं कर रहे हैं, हेडिंग एडिट कर रहे हैं। कंटेनर कब एडिट करेंगे, जब हम कंटेनर के बीच में ये डॉटेड दिखाई पड़ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एडिट कंटेनर, मतलब इस बॉक्स को एडिट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एडिट हेडिंग, इसका मतलब हम हेडिंग को एडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फटाफट हमने नाम लिख लिया, नाम हम लिख लेते हैं कोर्सेज। ठीक है, और कोर्स को हम सेंटर में करेंगे, तो इसके लिए हम स्टाइल में जाते हैं और स्टाइल के अंदर यहाँ पे सेंटर का ऑप्शन आ रहा है, सेंटर में कर लेते हैं। इसके नीचे हम क्या करेंगे, 4 बॉक्स ले लेते हैं। तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे और ये 4। ठीक है, इस पे हम जाके क्लिक करेंगे तो 4 हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, ओके। इतना आने के बाद हम टोटल यहाँ पे कितने कोर्सेज रखेंगे, 4 ही कोर्स रखेंगे, बाकी हम मोर का एक बटन डाल देंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले पे जाएंगे। इससे पहले यहाँ पे एक और हम यहाँ से एक कंटेनर ले लेते हैं, ऐड न्यू कंटेनर, और सिंगल कंटेनर ले लेते हैं यहाँ से और इसके अंदर एक बटन डाल देंगे। तो बटन डालने के लिए हम वही प्लस वाले आइकन पे जाएंगे और यहाँ से हम एक बटन लाके छोड़ देंगे और इस बटन को भी स्टाइल में जाके इसको सेंटर पे कर देंगे बटन को, जो कि हमारा मोर कोर्सेज को इंडिकेट करेगा। ठीक है, कोर्स के बाद हम गैलरी पे जाएंगे। ठीक है,
तो गैलरी पे जाने के लिए हमें दोबारा से क्या करना होगा, एक कंटेनर लेना होगा, प्लस आइकन पे क्लिक किया, फ्लैग बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ से हम सिंगल पहले ले लेते हैं ताकि हम वहाँ पे लिख पाए कि हाँ ये क्या है, गैलरी है। तो यहाँ पे जाने के बाद हम प्लस आइकन पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ से एक हेडिंग ले लेंगे, इस हेडिंग का नाम डाल देंगे गैलरी। और गैलरी लिखने के बाद हम स्टाइल पे आके इसको सेंटर में कर देंगे, ठीक है। इसके नीचे दोबारा से हमें कंटेनर लेना है, इस पे जाएंगे और इस बार हम 4 का लेंगे क्योंकि हमें 4 इमेजेस इसके अंदर लगाने हैं। तो 4 इमेजेस को लगाने के लिए हम क्या करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल गैलरी का हमने ले लिया, अब इसके नीचे एक बटन लेंगे, ठीक है, व्यू मोर गैलरी, मतलब अगर हमें ज्यादा चीजें दिखाना है तो यहाँ पे एक हमें बटन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से हम यहाँ पे कंटेनर ले लेंगे, सिंगल कंटेनर, और यहाँ से हम प्लस वाले पे जाएंगे और यहाँ से एक बटन ले लेंगे और इस बटन को सेंटर में कर देंगे। तो स्टाइल पे जाएंगे और इससे हम इसको सेंटर में कर देंगे। गैलरी हो गया। गैलरी के बाद हमें लेना है अबाउट अस, ठीक है। तो अबाउट अस, देखो अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस को आप चाहो तो यहाँ पे ना रख के बस गैलरी तक रख सकते हो, बाकी फुटर आ जाएगा और अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस के लिए जो होंगे, जो क्लाइंट होंगे हमारे, जो वेबसाइट पे आएंगे वो यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे रखना तो आप रख सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस नहीं रखूंगा, ठीक है। हम बिना अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस के ही रखेंगे, या सिर्फ कॉन्टेक्ट अस रख लेते हैं। तो कॉन्टेक्ट अस का एक बना लेता हूँ। तो कॉन्टेक्ट अस या फिर अबाउट अस का भी बना ही लेते हैं, फिर अब इतना बना रहे हैं तो प्लस पे जा रहे हैं हम लोग और हम यहाँ से सिंगल ले लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे अबाउट अस। इसके लिए हम दोबारा प्लस पे जाएंगे, यहाँ से हेडिंग लेके आएंगे और यहाँ पे हमने डाल दिया रिकॉर्ड, हो गया बच्चों का, हो गया, दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने अबाउट अस लिख दिया और अबाउट अस को सेंटर में करने के लिए स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग सेंटर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से दोबारा से प्लस पे जाएंगे और यहाँ से हमने 2 का लेंगे क्योंकि अबाउट अस को हम लोग 2 ही बॉक्स में डिफाइन कर देंगे, तो अबाउट अस में ज़्यादा कुछ रखेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद दोबारा से हम प्लस वाले आइकन पे जाएंगे, फ्लैक्स बॉक्स पे जाएंगे, रखो से, दोबारा से हम किस पे जाएंगे, अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस पे, इसके लिए हम सिंगल लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम प्लस वाले आइकन पे जाएंगे और यहाँ से हेडिंग ले लेंगे और ये यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस को भी हम सेंटर में करेंगे तो हम स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ से हम सेंटर इसको कर देंगे, ठीक है। और फिर प्लस वाले आइकन पे जाएंगे, फ्लैक्स बॉक्स पे जाएंगे, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस में ये सेकंड 2 ही, यहाँ पे फिर से हम 2 कॉलम वाला ही लेंगे, यहाँ पे ऑफ करेंगे बस। यहाँ तक हमने ले लिया, हमने एक ढांचा तैयार कर लिया, ठीक है, वेबसाइट का। अब फटाफट इसके अंदर इमेजेस वगैरह डाल देते हैं। तो सबसे पहले इस वाले में इमेज डालेंगे। देखो आप जिस पे भी जाओ, चाहे हेडिंग पे जाओ तो यहाँ पे हेडिंग का नाम आ जाएगा, कंटेनर पे जाओ यहाँ पे कंटेनर का नाम आ जाएगा, बटन पे जाओ यहाँ बटन का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर इमेज पे क्लिक करता हूँ तो देखो एडिट इमेज का नाम आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं कोर्स पे क्लिक करता हूँ तो एडिट हेडिंग का नाम आएगा। अगर मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एडिट बटन का नाम आएगा। तो आपको ये पता चल जाता है कि हम क्या एडिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इमेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं देख पाऊंगा कि यहाँ पे चूज इमेज का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इस पे क्लिक किया मैंने, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक किया और यहाँ से कोई भी इमेज मैं चूज कर लूंगा। तो मैं इस वाले पे क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अगर ये कुछ फाइल एरर बता रहा है मैं दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, लोड मोर ऑप्शन पे क्लिक करके मैं कई सारे फाइल एक साथ ले लेता हूँ।
या फिर अपलोड फाइल पे जाके सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके और भी चीजें जो जो आ सकता है, जैसे हम देख लेंगे बाद में, इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ सभी को सेलेक्ट करेंगे एक एक करके। ये सारे इमेज हमारे काम आएंगे आगे चल के। ठीक है, और इसको हमने ओपन कर दिया, सारे इमेज यहाँ पे लोड होने लग जाएगा, दोबारा से हमें फाइल एक्सप्लोरर में नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से हम डायरेक्ट उठा लेंगे। तो ये हम हमारे वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से हमने स्टार्टिंग में कौन सा हमने लिया था, हमने ये वाला लिया था। अब आप देख लो आपको कौन सा लेना है, इनमें से जो भी लेना है उस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लो। आप उस वाले इमेज को यहाँ पे पाओगे फिर। ठीक है, और इस इमेज को अगर हमें इसका विथ हाइट चेंज करना है तो देखो आप इमेज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एडिट इमेज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टाइल का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ से इसमें कई सारी चीजें कर सकते हो। इसको लेफ्ट अलाइन, मिडल अलाइन या राइट अलाइन कर सकते हो, और यहीं से इसका विथ भी ऐसे जितना आपको चाहिए उतना बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे विथ बढ़ा दिया इसका। ठीक है, इसको अगर हमें देखना होगा अलग अलग फॉर्मेट पे, जैसे कि टैबलेट पे कैसे दिखाई पड़ रहा है और मोबाइल पे कैसे दिखाई पड़ रहा है, तो आप जरूर ये भी चेक करोगे। ठीक है, तो अभी डेस्कटॉप पे हूँ, डेस्कटॉप पे ही मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है कोर्सेज का। ठीक है, यहाँ पे मैंने इमेज यहाँ पे ले लिया, इमेज को थोड़ा सा बड़ा करके देख लिया। अगर आपको लग रहा है कि ब्लर है या फिर पिक्सल है, इसका फटा हुआ है, पिक्सल फटा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, एचडी फोटो भी यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, अब ये कोर्स है, कोर्स के नीचे यहाँ पे फिर से बॉक्सेस दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, ये प्लस वाले आइकन पे जाऊंगा और नीचे करूंगा, मेरे को कोर्स का अलग अलग इमेजेस डालना है। उस इमेजेस के बाद मैं चाहता हूँ कि एक हेडिंग भी आए और टेक्स्ट एडिटर भी आए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे जाऊंगा और नीचे जाते जाते यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा जनरल के अंदर, इमेज बॉक्स। इस इमेज बॉक्स को मैं यहाँ पे लाके ड्रैग करूंगा प्लस वाले आइकन पे। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो, हेडिंग और टेक्स्ट एडिटर तीनों चीजें हमें मिल रहा है देखने को। अब इसको मैं क्या करूंगा, एक इमेज को चेंज करूंगा, ठीक है, और बाकी को उसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आप इस वाले पे जो यहाँ पे पेन सा बना हुआ है एडिट का ऑप्शन, इस पे जाएंगे हम और यहाँ से एक इमेज ले लेंगे। ये हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स का इमेज होगा, तो इसमें हम देख लेते हैं कोई बेसिक कंप्यूटर कोर्स का इमेज दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसको सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे वो इमेज आ गया, लेकिन इमेज जो है वो बहुत छोटा दिखाई पड़ रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग स्टाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इमेज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे इमेज स्पेसिंग है, इमेज और हेडिंग के बीच के स्पेस को बढ़ाया, मतलब ये बढ़ा रहा है। तो इसके नीचे ना इमेज का एक हेडिंग दिखाई पड़ेगा, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से विथ जो है इसको हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे। तो देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे दिखाई पड़ रहा है, तो लगे कि हाँ अब पूरा का पूरा ये इसमें आ चुका है बॉक्स के अंदर, तो फिर आप छोड़ सकते हो इसको, और हेडिंग और ये टेक्स्ट बाद में लिख लेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस पर राइट क्लिक करेंगे, जो पैन दिखाई पड़ रहा है, राइट क्लिक करके और यहाँ पे एक डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, डुप्लीकेट करेंगे और इसको ले जाके इसमें छोड़ देंगे। ठीक है, फिर दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और इसको ले जाके इसके अंदर छोड़ देंगे। फिर राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और इसको ले जाके इसमें छोड़ देंगे। अब हम इसका चेंज कर देते हैं इमेज, आप इस इमेज पे क्लिक करोगे और यहाँ से चेंज कर दोगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक कंप्यूटर। तो हेडिंग पे जाता हूँ, हेडिंग भी लिख ही देता हूँ मैं। कंटेंट पे जाऊंगा, यहाँ से देखो जब हेडिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे, कंटेंट वाले ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सेकंड वाले ऑप्शन पे दिस इज हेडिंग लिखा हुआ है, इसमें हम कर देंगे ग्राफिक डिजाइनिंग। थर्ड वाले ऑप्शन पे लिख देंगे टैली प्राइम। फोर्थ वाले ऑप्शन पे लिख देंगे
वेब डिजाइनिंग, ठीक है। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो बटन है इसमें लिख देंगे मोर, ताकि अगर कोई इस पे क्लिक करेगा ना इस बटन पे, तो डायरेक्ट ये कोर्स वाले पेज पे पहुंच जाएगा, ठीक है, कोर्स वाले पेज पे। लेकिन देखो कोर्स में तो मैंने सब सेपरेट सेपरेट लिखा हुआ है कि नहीं, तो मेरे को ये करना होगा कि मैं हर एक कोर्स के नीचे बटन दूं, और हर एक कोर्स के नीचे जो मैं बटन दूंगा उसमें मोर, मतलब कि अगर बेसिक कंप्यूटर को अच्छे से डिटेल में देखना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे इस बटन पे, तो ये चला जाएगा कोर्स के अंदर और बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं है तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि इसके अंदर देखो, एक तो है कि मैं सीधा कोर्स पे क्लिक करूँ, ये सारे कोर्स एक ही जगह पेज पे शो हो, या फिर मैं चाहता हूँ कि अलग अलग कोर्स का अलग अलग पेज बन जाए, उसी पे उसको डिटेल में मैं बताऊं। तो जैसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, क्लिक हियर, तो मैं चला जाऊंगा कोर्स वाले ऑप्शन पे, ठीक है। और कोर्स वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे कई सारे सब कोर्सेज है, तो ये किस पे लेके जाएगा, ये कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑल कोर्सेज के लिए बात कर रहा हूँ कि मैं और कोर्स देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो। तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि यहाँ पे ये जितने भी कोर्स है ना, इसको यहाँ पे मत रखो मिनी कोर्स को, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे एक ही कोर्स को रखो, इस पे क्लिक करते ही सीधा कई सारे कोर्सेज दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ से सब कोर्सेज को हटा देता हूँ, ये सब मैं हटा दूंगा, अभी थोड़ी देर बाद हटा दूंगा। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या करना है, बटन का नाम चेंज करना है, तो बटन का नाम चेंज करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोर कोर्सेज। तो मैं बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक ये एडिट बटन पे चला जाएगा, और ये कंटेंट पे जाके मैं यहाँ पे कर दूंगा क्लिक हियर की जगह मोर कोर्सेज, मोर कोर्स, ठीक है। वैसी गैलरी है, गैलरी के अंदर इमेजेस लाएंगे इसके, यहाँ पे जो इमेज लेके आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें कुछ और की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ना तो हेडिंग की रिक्वायरमेंट है, ना ही टेक्स्ट एडिटर एडिटर की रिक्वायरमेंट है। तो नॉर्मली हम प्लस वाले आइकन पे जाके यहाँ से हम इमेज को ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम सब में, ऐसे ही यहाँ पे सब में हम इमेज डाल देंगे अपने इंस्टीट्यूट का, ठीक है। थोड़ी देर में मैं ये डाल दूंगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या रहता है, मोर गैलरी, मोर फोटोज यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, कंटेंट पे जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा मोर फोटोज, या मोर इमेजेस, जो भी डालना चाहो आप लिख सकते हो। अबाउट अस के अंदर मेरे को बटन रखने की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लग रहा कि है ज्यादा चीजें जानने के लिए, क्योंकि इसी में मैं सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस के अंदर यहाँ पे एक बटन डाल देता हूँ। बटन के लिए दोबारा से मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा, फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक करूंगा, सिंगल कंटेनर ले लूंगा और इसके अंदर मैं प्लस आइकन पे जाके यहाँ से एक बटन को ड्रैग करूंगा, और इस बटन पे मैं स्टाइल में जाके इसको सेंटर अलाइन कर दूंगा। और इस बटन का नाम, मतलब इस पे क्लिक करके और यहाँ से नाम चेंज करके मैं लिख दूंगा मोर इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फो, ठीक है। जो भी मैं डाल दूंगा इसके बारे में, हमें कई कई सारे और अदर डिटेल भी जानना हो तो यहाँ से हम रिडायरेक्ट कर देंगे कॉन्टेक्ट के पेज पे। ओके, अब हम देख लेते हैं, ये हमने लगा दिया, ये हो गया। गैलरी में हम क्या करेंगे, इमेजेस को लेके आ जाएंगे, इस पर क्लिक किया हमने। अब देख लेते हैं कुछ इमेजेस हैं क्या इसके अंदर, अगर नहीं है कोर्सेज का ही है तो आप जाके यहाँ पे गैलरी के अंदर मैंने कई सारे इमेजेस डाल रखे हैं। अब इस पे राइट क्लिक करके सेव इमेज कर दो, ठीक है, इसको सेव कर लो। फिर इस पे राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, फिर इस पे क्लिक करके सेव इमेज एज, और इस पे करके सेव इमेज एज, ठीक है। और यहाँ से हम अपलोड फाइल पे जाएंगे, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो सारे इमेज आ चुके हैं। तो शिफ्ट दबा के चारों इमेज को हम अपलोड कर लेते हैं, ठीक है।
और यहाँ से हमें जो भी इमेज डालना है उस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इस पे जाएंगे, इस पे भी हम चूज इमेज करेंगे और यहाँ से हम लोग सेकंड वाली इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। इस पे जाएंगे, मोर इमेज पे नहीं जाना, सॉरी, में इस पे जाएंगे और यहाँ से चूज इमेज करेंगे और थर्ड इमेज को यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट एक और इमेज पे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से चूज इमेज पे जाएंगे और यहाँ भी एक और इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, और मोर इमेज देखना है तो यहाँ से वो चले जाए। अबाउट अस, अबाउट अस के लिए हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस, अबाउट अस के लिए मैं इस पे कर दिया सेव इमेजेस। ठीक है, और मैं इस पे जाके मैं एक और इमेज, देखो अबाउट अस के अंदर ना हो सके तो इमेज जो लगता है वो जो इसका प्रोप्राइटर होता है ना, मतलब जो ऑनर होता है उसका एक इमेज लगता है कोर्ट वगैरह में, फॉर्मल इमेज, और साथ ही साथ उसके बारे में डिटेल में कि उन्होंने कैसे क्या है, मतलब उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो वो कर सकते हो। फिलहाल मैं तो वही करता हूँ जो मेरे पास है इमेज अभी। इसके लिए यहाँ से मैं इमेज को लेके आऊँगा। ठीक है, और इस इमेज के अंदर मैं चूज इमेज करूँगा और यहाँ पे मैं अपलोड फाइल पे जाके ये वाला इमेज लगा दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बारे में बताना है तो टेक्स्ट एडिटर लूँगा, मतलब मैं फिर प्लस वाले पे जाऊँगा और यहाँ पे इस बार टेक्स्ट एडिटर लूँगा और इसको यहाँ पे छोड़ दूँगा। अब यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह आईसीसी कंप्यूटर सेंटर के बारे में मैं बताऊँगा। अब होगा कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस में मैं एक जगह मैप रखना चाहूँगा और दूसरी जगह हमारा एड्रेस वगैरह रखना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, प्लस वाले आइकन पे जाऊँगा, यहाँ पे एक मैप का ऑप्शन आएगा, गूगल मैप, इसको यहाँ पे ले आके छोड़ दूँगा। ठीक है, अब ये गूगल मैप आ गया है। अब इस गूगल मैप पे जाके मैं यहाँ पे सर्च करूँगा लोकेशन। ठीक है, गूगल मैप में मैं अपना पूरा का पूरा कैसे एज इट इज रख सकता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल नॉर्मल थोड़ा और जूम करके मैं इसको रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सेट करना पड़ेगा, वो सेट हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमने ये रख लिया और इसके बारे में यहाँ पे हमने लिख लिया। दोबारा से हमें जाना पड़ेगा और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर लेना होगा। तो हम प्लस वाले आइकन पे जाते हैं और यहाँ पे फिर से टेक्स्ट एडिटर को लाके यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसमें जो कॉन्टैक्टर्स है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का एड्रेस, ये सारी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कंट्रोल सी से, और यहाँ पे जाके यहाँ से पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी से। इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखो, अगर आप लोग इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे तो इतना ही गंदा दिखाई पड़ेगा, खुद से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ेगा, ध्यान रखना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ वी प्रेस करता हूँ कि नॉर्मल उसमें आ जाएगा विदाउट फॉर्मेट। और इसके बाद मेरे को जो भी चेंज करना हो तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर सकता हूँ, इसको नॉर्मल, इसको भी मैं बोल्ड कर दूंगा और इसको भी मैं बोल्ड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ये सब चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, तो अभी नहीं करना। अगर यहाँ से मुझे बुलेट देना हो तो यहाँ से मैं बुलेट भी दे सकता हूँ, बुलेट भी नहीं देना अभी। इस पे क्लिक करके टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं, ग्रे में दिखाई पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्लैक कर देंगे। तो टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे स्टाइल के अंदर आके आप इसके कलर वगैरह देख लेना, चेंज यहाँ से कर सकते हो। टेक्स्ट कलर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ग्रे है तो इस पे क्लिक करो और इसको पूरा ब्लैक कर दो। ठीक है, यहाँ तक आपने पूरा लिख लिया है।
अगर आपको लगता है कि देखो ये इमेज है, इमेज के बाद ठीक यहाँ पे कोर्स स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा हमें गैपिंग देना है इमेज में और कोर्स के बीच में, थोड़ा सा बहुत गैपिंग होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, प्लस वाले आइकन पे जाओगे और यहाँ पे एक आएगा स्पेसर, स्पेस, इसको जाके इस पे छोड़ दोगे ऊपर की तरफ में। जैसे ही छोड़ते हो तो यहाँ पे एक स्पेस मिल जाता है, ठीक है। ऐसी अगर आप देखोगे विदाउट वैसे में तो आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, उसमें स्पेस थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा हर एक। जैसे कि क्या हुआ, कोर्स के बाद ये हुआ, उसके बाद मोर कोर्सेज के बाद देखो गैलरी कितना चिपका चिपका सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये दोनों एक में ही है, जबकि गैलरी को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, यहाँ भी एक स्पेसर लगा दूंगा। तो यहाँ पे स्पेसर ले जाऊंगा, गैलरी के ऊपर देखो छोड़ दूंगा। अगर स्पेस और भी बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे स्पेस पे क्लिक करोगे तो एडिट स्पेस आ जाएगा, यहाँ से और बढ़ा सकते हो आप, लेकिन जो दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट वही रखो आप। ठीक है, अब लग रहा है कि हाँ ये उसके अंडर है, ये गैलरी अलग से स्टार्ट हुआ है। वैसे अबाउट अस है, अबाउट अस के अंदर भी हम लोग जाएंगे और यहाँ से हम स्पेस ले जाएंगे यहाँ पे, और इसको भी हम इंक्रीज यहाँ से करेंगे। अब ये कॉन्टेक्ट अस है, ठीक है, और अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस बिल्कुल ही चिपका हुआ है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम स्पेस दे देंगे स्पेसर से। ठीक है, तो ये हमने दिया। अब इसको अगर हमें देखना है तो हम ऐसे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अभी फिलहाल एक नॉर्मल सा वेबसाइट बनाया है हमने, ठीक है। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पब्लिश हो रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये पब्लिश है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ से अगर नहीं हो रखा होगा तो यहाँ पे क्लिक करो तो ये पब्लिश हो जाएगा, मतलब यहाँ तक सेव हो जाएगा। अब ये पब्लिश्ड है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको राइट क्लिक करके इसका डुप्लीकेट लेता हूँ टैब का, और मैं WP एडमिन पे जाता हूँ, मतलब डैशबोर्ड पे जाता हूँ, और यहाँ से मैं विजिट साइट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा वो साइट नहीं दिखाई पड़ रहा जो मैंने अभी एडिट किया है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप दोबारा से जाओगे डैशबोर्ड पे, यहाँ पे रहते हुए आप जाओगे सेटिंग पे, सेटिंग पे आपके पास कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। उस ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा रीडिंग, रीडिंग पे जाओगे और स्टैटिक पेज पे क्लिक करोगे, और यहाँ होम पेज, अभी हम होम पेज को कर रहे हैं, तो यहाँ पे होम पेज ले लोगे, ठीक है, और इसको सेव चेंज कर दोगे। सेव करने के बाद दोबारा विजिट साइट पे जाओगे, अब आपके पास वो साइट दिखाई पड़नी स्टार्ट हो गई। कितना जल्दी हमने एक नॉर्मल साइट बनाना स्टार्ट कर दिया। अब अगली क्लास के अंदर मैं बटन्स को लिंक करना बताऊंगा इसमें, ठीक है, और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें, यहाँ पे आइकन लगाना, जैसे कि फेसबुक का, इंस्टा का, यहाँ पे आइकन होता है ना साइड में कहीं नीचे, वो बताऊंगा। फिर उसके बाद फूटर्स बताऊंगा कि फूटर कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, हेडर कैसे ऐड, हेडर में तो वही आ जाता है ये सारे, ठीक है। तो फूटर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, और भी कुछ लगेगा तो वो बताऊंगा। तो आज की क्लास में ये मैंने बताना सिखा दिया है कि कैसे एक नॉर्मल वेबसाइट ऐसे ही क्रिएट होता है।